मैं हूँ इंदौर बाबा आनंद सागर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैं अभी का कुछ अपडेट देना चाहता हूँ कि अभी देश में और विदेश में सभी जगहों से सूचना आने लगा है कि कोरोना जो है तूफान फिर से आने वाला है। पहुँच चुका है, दस्तक दे भी चुका है। लगभग इंडिया के कई स्टेट में, मुंबई और यूपी में भी दस्तक दे चुका है। इंडिया में 10 लोगों का कोरोना से जान भी चली गई है अभी तक का अपडेट में। तो दोस्तों, अभी मैं यही बोलूँगा, काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है और बच के रहना है और बाहर नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। अभी के समय में अधिक घूमें नहीं, अपने आप को संयम बरतें और जाते और वापस होते भी टेस्ट करा लें। कोरोना का जो जेन्युइन टेस्ट होता है वो करा लें, तो घर वाले लोगों को भी सुरक्षित अपने लोगों को रख सकेंगे और आस पड़ोस के जितने भी लोगों से आप मिलते जुलते हैं और जो दोस्त जो भी होंगे उनके साथ भी उनको सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुझे भी पिछले 21 में यह काफ़ी परेशान किया था और सबका आशीर्वाद, दुआ और ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर कि मैं उस काल के मुंह से बच के निकल गया आखिरी समय में। और ऐसी परिस्थिति बन आई थी कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। बहुत मुश्किल से एक मुस्लिम वर्ग की महिला थी जो अकेले कमाती खाती थी या है, और उसको भी कोरोना हो चुका था। उन्होंने जाके एक झोला छाप, उसका दोस्त जो डॉक्टरी करता था, वो नर्सिंग होम खोले हुए थे। तो उनका उस गांव से मायके वाला का था, तो उनका उस गांव से भाई का रिश्ता था और वो आधार कार्ड के हैं। तो उनको जाकर बोला, भैया मेरा ये इलाज कर दे, काफ़ी परेशान है हम, मेरा जान चल जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई ऑक्सीजन का कोई साधन नहीं है, अब ब्लैक में मिल रहा है, हमारे पास उतना करने का कोई उपाय नहीं है। उस दिन वो चली जाती है, दूसरे दिन फिर से वो जीवन भर का कमाई 30,000 रुपया बचा के रखे रहती है, नगद रूप में उसको ला करके उसको दे देती है और बोलती है कि भैया आप चाहे जिलाओ आप या हमको मुआ दो, जाने दो, अगर जीना होगा तो जिएंगे, मरना होगा तो मरेंगे। अगर आपके पास उपाय हो तो आप सब ऑक्सीजन मंगा लीजिए और मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए ताकि मेरा जीवन बच सके, और नहीं होता है तो छोड़ दें। ये 30,000 रुपया उनको मिला डॉक्टर को, तो उन्होंने, कथित डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, कथित डॉक्टर है, उन्होंने ऑक्सीजन लाया। इतना मोटा था और लगभग एक हाथ का था, इतना मोटा का था उसका सिलेंडर। उसमें ऑक्सीजन मंगवाया ब्लैक में और उनको चढ़ाया, ऑक्सीजन दिया। इस तरह से दूसरे दिन मेरा ये स्थिति बन आई थी कि मेरा जान जाने वाला था। काफ़ी मुश्किल हो रहा था हमको, 4-5 दिन से मैं मुझे गाड़ी रिजर्व करके घुमाया जा रहा था, लेकिन कहीं कोई लेने को तैयार नहीं। डॉक्टर दूर से ही देख के भगा दे रहा था, भागो भागो भागो, यहाँ नहीं है ऑक्सीजन बोल के। मैं कोई नहीं करता था, कोई प्राइवेट हो या सरकारी, कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी परेशान थे। यहाँ तक कि मेरा जब नाक का ये हुआ, लिया गया, टेस्ट किया गया, तो वहाँ से भी नेगेटिव निकला, क्योंकि सूख चुका था काफ़ी, शरीर में कुछ भी नहीं था। शरीर में मेरा मांस नाम का भी चीज़ नहीं था, पानी भी नहीं था। एक बूंद खाली चुरा देती थी, खाली हाथ दिखता था। कुछ भी खाते थे तो रोटी वोटी भी तो गोल होकर बाहर निकल जाता था, जैसे लील नहीं सकते थे। तो ऐसा परिस्थिति बन गया था। पागा जैसा हो गया था, जो श्वास नली है, पागा जैसा हो गया था, तो सांस नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे, मेरी वाइफ और परिवार में एक दो को सदस्य हैं, वो लोग, हम घर परिवार को, मेरे बेटा लोग इधर उधर घुमा रहे थे। मेरी वाइफ बहुत परेशान हुई इसके लेकर के मुझे बचाने में, और काफ़ी सभी जगह का जितने भी डॉक्टर हैं उस एरिया में सभी को छानबीन करके और देख ली, लेकिन कोई किसी ने भी इलाज नहीं किया, ना पट्टी कुछ किया। केवल दवाई लिख देते थे, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 का, उसको लेकर जाते थे, उससे कुछ होने को नहीं था। खाते थे, फिर वही वही इतना इतना दवा जो है बाद में उसको फेंकना पड़ा। कुछ भी नहीं था, वो 10 पत्ता 20 पत्ता अलग अलग किस्म का दवाई लिख देते थे, कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद गला का जब लिया गया कोरोना का टेस्ट के लिए, उसमें भी
कुछ नहीं निकला, नेगेटिव ही निकला। सूख चुका था गला, उस समय लिया गया। पहले लेने बोले तो उसमें नहीं लिया, नाक वाला लिया था, गला वाला नहीं लिया, बाद में गला का लिया गया। तो अभी कुछ नहीं निकला दोस्तों, नेगेटिव ही निकला। लेकिन मुझे मालूम हो चुका था सभी को कि नहीं, इसको कोरोना हो चुका है। आखिरी में देखिए दोस्तों, को उनको जो इतना मोटा का जो सिलेंडर था ऑक्सीजन का, उसको चढ़ाया था गया था, और वो अच्छा हो गई थी दूसरे दिन सुबह में। और हम दूसरा दिन शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे वापस हो रहे थे गांव के लिए। मेरी वाइफ बोली कि अब जो होना होगा होगा, अब तो कोई लिया नहीं। अब क्या कर सकते हैं, प्रयास किया हमने, अब आपको तो मुश्किल है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करके रोने लगे और फिर गाड़ी में बैठे चल दिए वापस। लास्ट में मैंने बोला यहाँ पर एक नर्सिंग होम है छोटा सा, वहाँ रुकना। उन्होंने रोका और जाकर पूछा तो बोला ऑक्सीजन है। पता बोला आगे आप बुलाइए पेशेंट को। ले गया उसको, तुरंत हमको ऑक्सीजन लगाया गया। और दोस्तों रात भर में मैं सुबह तक अच्छा होने लगा, सांस भी पूरा चलने लगा। हमने 10 दिन तक वहाँ लिया ऑक्सीजन और ये सब। और वहाँ से हमने 10 दिन के बाद फिर अपना घर गए। और घर जाने के बाद वही हरजोर, अदरक और गोल मिर्च और तुलसी, ये सब जो भी है, और तेज़पत्ता या गरम मसाला का जो भी है, वो सब का चाय बनाकर 2 3 4 बार 5 बार पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके। उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी किया मेरे शरीर को। मेरे शरीर में एक भी मांस नाम का चीज़ नहीं था, केवल चमड़ी बचा हुआ था, पूरा झूल गया था। और हड्डी बचा हुआ था, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे दोस्तों। मैं नहीं चाहूँगा कि और लोगों को, किसी को, मेरे दुश्मन का भी ऐसा हो या कोई भी आदमी को हो। इसलिए आप लोग सावधान रहें, बहुत खतरनाक है ये बीमारी, और इससे बचना भी ज़रूरी है, लोगों को बचाना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? अगर इससे संबंधित कुछ भी आप लोग बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, इसे खूब शेयर करेंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों। और सभी को मेरा फिर से जोहार, थैंक यू।